जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करते हैं। इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है, जो कि यह प्रश्न अधिकांश प्रति व्यक्ति के मन में उठता है कि मांगलिक दोष होने के कारण व्यक्ति घबराते हैं और इस विषय में चिंतित होते हैं कि मांगलिक दोष है हमारे बच्चे, तो क्या होना चाहिए। तो आइए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। मांगलिक दोष बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण विषय भी है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, मांगलिक दोष जिस जातक की कुंडली में होता है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यह कुंडली में किस प्रकार से बनता है इस विषय में भी आपको बताते हैं। मांगलिक दोष लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर मंगल होने के कारण मांगलिक दोष बनता है। जैसे यदि लग्न में मांगलिक 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में मंगल होता है तो मांगलिक वो बनता है। अब लग्न के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी इसी प्रकार से होना अनिवार्य होता है। यदि लग्न में है मांगलिक में चंद्र में नहीं है तो वह आंशिक हो जाता है। अब बात करते हैं इसका परिहार कैसे हो सकता है। जैसे यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में है तो इसके साथ में यदि शनि भी 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में यदि कहीं भी किसी भी इन स्थानों में से किसी भी स्थान में शनि भी आ जाता है तो उसका परिहार हो जाता है, दोष खत्म हो जाता है। जैसे कि मंगल लग्न में बैठा हुआ है, शनि अष्टम में बैठा हुआ है या सप्तम में बैठा हुआ है, चतुर्थ में या द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, तो उस मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इस प्रकार से केवल लग्न से ही नहीं, चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। तो लग्न और चंद्र दोनों के आधार से ही निर्णय लेना उचित होता है। अब बात करते हैं, यह मांगलिक दोष क्या हानिकारक होता है या लाभकारक भी होता है, इस विषय में आपको अवगत करना है। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह मांगलिक दोष जिस जातक की कुंडली में होता है उस जातक का भाग्य बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत ही अच्छा भाग्य होता है। ऐसे जातक को कभी घबराना नहीं चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए, यदि आप पूर्णतः मांगलिक दोष से ग्रसित हैं तो आप मांगलिक वर कन्या के साथ में विवाह कर सकते हैं। जैसे वर मांगलिक है तो मांगलिक कन्या हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है और शादी उसके साथ में होना उचित रहता है। और जैसे कन्या यदि मांगलिक है तो उसको भी मांगलिक वर की आवश्यकता होती है। अब फिर भी यदि आप सोचते हैं कि यार मांगलिक पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मांगलिक हैं तो आप उसकी शांति भी करा सकते हैं। उसके परिहार के लिए अनेकानेक उपाय दिए गए हैं, जो वैदिक परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त नीति से विवाह की एक प्रक्रिया होती है, वो पूर्णतः करने पर उसका दोष परिहार हो जाता है। तो जैसे कि यदि कन्या मांगलिक है तो उसका परिहार जैसे अनेक जैसे उपाय हैं। घट विवाह है, पीपल के साथ में विवाह है, शालिग्राम विवाह है, अनेकानेक उपाय हैं। इस प्रकार से वर के लिए भी उपाय हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका परिहार दूसरा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि यदि शनि आपका इन स्थानों में नहीं है, 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में, और यदि मंगल है और शनि नहीं है इन स्थानों में से, तो यदि गुरु की भी दृष्टि पड़ जाती है, यदि गुरु की मंगल पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है, तो उस स्थिति में भी मांगलिक दोष परिहार में हो जाता है। अब बात करते हैं, यह मांगलिक दोष कितने वर्ष का रहता है। यह 29 वर्ष तक मांगलिक दोष की आयु बताई गई है, फिर उसके बाद परिहार होने का योग बन जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पूजा बहुत ही नॉर्मल है। तो आप यदि मांगलिक हैं तो उसकी पूजा भी करके अपना ये किसी भी नॉन मांगलिक यानी बिगर मांगलिक के साथ में भी आप शादी कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस दोष से घबराएं नहीं। आज इस मांगलिक दोष के विषय में इतना ही आपको विश्लेषण करते हैं, और यदि आपको विशेष जानकारी यदि जानते हैं तो आप हमारे संपर्क कमेंट में भी लिख सकते हैं, और हमारे
व्हाट्सएप, फेसबुक आदि से भी जुड़ सकते हैं। आपको श्री ज्योतिष केंद्र में बहुत ही आमंत्रित किया जाता है। आप कभी भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। और फेसबुक पर भी देखने वाले फेसबुक इसको जोड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारे जो भी बंधु हैं और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं। और आगे आगे जो हम नित्य प्रति वीडियो बनाते हैं नए नए विषयों पर, तो वह आप तक प्राप्त हो सकते हैं। नए नए चर्चाएं आपको प्राप्त हो पाएंगी, जिसमें नया नया विषय आपको प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे अपने अपने बंधुओं तक इस सभी गणना से और सभी धार्मिक विश्लेषण से आप सभी तक यह पहुंच सके। अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें। आपके साथी बंधुओं को अधिक से अधिक शेयर करके लाभ उठाएं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।